आज का हमारा जो ये विषय है, ये जो चलचित्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि जब भी कोई एक शुभ तिथि, वार, कोई त्योहार इत्यादि आता है, बहुत से लोग कुछ मंत्रों को सिद्ध करने का ऐसा उत्साह उनके मन में आ जाता है, स्फुरण हो जाता है। वो होली हो, शिवरात्रि हो, भैरव अष्टमी हो, या फिर दीपावली हो, ग्रहण जो आपके ग्रहण इत्यादि होते हैं वो, इन सभी में साधक जन जो हैं और अन्य सामान्य व्यक्ति भी कुछ न कुछ ऐसा देवता की कृपा के लिए करना चाहता होता है। अब बात यहां पर आकर के अटक जाती है कि आपके मन में जो एक धारणा है वो तो बड़ी अच्छी है, उत्साह भी है, परंतु वो लक्षण क्या हो जिससे कि हमारा जो मंत्र है वो लक्षित हो जाए। आपको पता है कि मंत्र का विनियोग ये है, करन्यास, अंगन्यास इत्यादि ये रहे हैं, ध्यान मंत्र ये रहा, सब कुछ हो गया, परंतु ये मंत्र के फलदायी, उसके सिद्धि होने की ओर के लक्षण नहीं है। ये तो वो है जो कि विधान करना ही है, तो लक्षण क्या हो वो हमें पता नहीं होता है। दूसरा कि हमने पूरे एक अवधि तक 21 दिन, 41 दिन, जो भी आपकी एक अवधि थी, वहां तक हमने उसका मंत्र का जाप कर लिया। अब बात ये आती है कि कैसे हमें पता लगे, वो क्या चिन्ह हो जिससे हम इस बात पर विश्वास करें कि हमारा मंत्र जाप जो है ये सफल है, अर्थात देवता तक मंत्र पहुंचा है और देवता की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। इसका एक कारण ये भी आता है इस संदेह का कि कई बार ऐसा होता है, आपने मंत्र जाप आरंभ किया, 7-8 दिन बीत गए हैं और एक शुभ समाचार आपको प्राप्त हो जाता है, परंतु चूंकि उस समाचार के आने की आशंका हमें पहले ही थी, लगता था कि 1 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद हो गए, तो हफ्ते भर में हो गया, हम इसे कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि ये ठीक है, ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया, मंत्र के जाप से पता नहीं हुआ है कि नहीं। अब यहां पर आपका मंत्र पर, देवता पर आपकी स्वयं की जो विधि है उस पर एक प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा कर दिया है आप ही ने। तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं और उसमें मुख्य बात जो ये है, जो विशेष बात है, जिसके कारण मैंने पहले ही कहा कि बहुत विशेष है, वो ये कि जो भी बातें, ये लक्षण, लक्ष्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है, मंत्र महारणा, उसके देवता खंड से आता है। इस देवता खंड में रचनाकार ने इस ग्रंथ के तंत्र के ही विभिन्न ग्रंथों से उल्लेख करके शब्द से, जो शब्द हैं वैसे ही बातों को रखा है, बताते हुए जो हमारे ऋषि मुनि उन्होंने जो बातें कही थी। तो यानी इसमें मेरा स्वयं का कुछ भी एक मिश्रण नहीं है, जो ग्रंथ में है वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो इसी कारण इस वीडियो को आप लाइक अभी से ही कर लीजिए, बारंबार आपको ये देखना पड़ सकता है। चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटी सी बात और ये है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि मंत्र आपका जब पूर्ण हो गया है, उसका जाप यदि सफल है, तो आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, आपके प्रति सभी का आकर्षण बढ़ जाएगा, इस प्रकार की बातें होती हैं। बात गलत नहीं है, परंतु बात यह है कि जो गंभीर साधक है ना, उनके लिए ये बातें गौण हो जाती हैं, उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, वो कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, उससे मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको सुन करके प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि तंत्र के विधि विधान इत्यादि हम बहुत ज्यादा क्लिष्ट मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो मैं अभी से ही आशा करता हूं कि आपको वीडियो सुंदर लगेगा, पसंद आएगा, लाभप्रद लगेगा, और अभी से ही लाइक कर लीजिए, और जब अच्छा लगेगा तब इसका सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं मंत्र सिद्धि भंडागार पे।
यानी कि जो मंत्र महारणव का जो देवता खंड है उसमें इसी भंडागार से क्या बताया गया है लक्षणों के बारे में, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंद्रियों का निग्रह, यानी आपके मन के जो भाव हैं, जो दौड़ते हैं घोड़े, उन पर थोड़ी सी लगाम लगाकर रखें। इसमें अल्प आहार भी आ जाता है, कम खाएं। फिर है समता भाव, यानी सभी को समान रूप से देखें। फिर है गुरु का पूजन। ये जो गुरु का पूजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने भी कई सारे वीडियोस में बताया है। और यदि आपके कोई एक प्रत्यक्ष देव कोई गुरु नहीं है, कोई आपने गुरु से दीक्षा भी नहीं ली है, तब क्या करा जाए? तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न ग्रंथों में बताया जाता है हनुमान जी को गुरु मान करके, शंकर जी को गुरु मान करके, दत्तात्रेय को गुरु मान करके, हयग्रीव को गुरु मान करके, परशुराम को गुरु मान करके आप इनको समर्पित कर दीजिए। गुरु मंत्र भी होता है और एक बहुत सुंदर सा गुरु मंत्र है, ओम ह्रीम गुरुवे नमः। ओम ह्रीम गुरुवे नमः, इसमें आप ओम ह्रीम श्रीम गुरुवे नमः भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सा गुरु मंत्र है। और भी गुरु ध्यान भी आते हैं, वो आप कर सकते हैं गुरु को समर्पित करते हुए। अब इसके आगे एक और बात आती है, दो, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। सत्य मानिए ये ऐसी 5 और 6 बातें इस ही ग्रंथ में कही गई है, जिसमें श्रद्धा और विश्वास सबसे पहले आता है। मैं यहां पर अंत में रख रहा हूं ताकि चर्चा थोड़ी इस पर लंबी हो। श्रद्धा और विश्वास ये लक्षण है, अर्थात ये कि आपको विश्वास हो कि आप ये जो मंत्र कर रहे हैं, जिस देवता का कर रहे हैं, ये सफल होगा, ये फलदायी होगा। ऐसा जब तक आपके मन में वो विश्वास नहीं होगा, मंत्र कार्य नहीं कर सकता है। बहुत गहरी बात है और ये प्रथम लक्षण बताया गया है। तो यानी कि आप मंत्र जब करने बैठ रहे हो, मन में यदि देवता के प्रति वो विश्वास नहीं है, मंत्र कार्य नहीं करेगा। और फिर दूसरा है श्रद्धा। एक है विश्वास स्वयं पर, परंतु दूसरी है श्रद्धा। मंत्र को तंत्र के सभी ग्रंथों में देवता ही माना है, मंत्र स्वयं देवता हैं। तो यदि आप देवता की कल्पना मन में नहीं कर सकते हैं, तो मंत्र को ही आप मन में धारणा बनाइए। मंत्र की जो अक्षर है उसी का आप ध्यान करिए, क्योंकि मंत्र ही देवता है। मंत्र पर आपका विश्वास होना बहुत 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 अधिक आवश्यक है। श्रद्धा की जो मंत्र है ये सुंदर मंत्र है, ये स्वयं देवता है। मेरी श्रद्धा है इस मंत्र के प्रति। तो ये 5 और 6 बातें, छठी बात जो है वो अल्पाहार वाली आ जाती है। ये वो है जो कि लक्षण है, आपका मंत्र लक्षित है या फिर लक्षित हो उस ओर के लिए। अब आप देखेंगे यहां पर कोई भी क्लिष्ट बात नहीं आ रही है, सभी बातें मन से ही आ रही हैं, मन की ही बातें हैं। और ये आप पूर्णतः स्वयं से कर भी सकते हैं। तो ये कोई ज्ञान नहीं है कि मैं फिलोसफिकल होकर के बात कर रहा हूं, और ना ही ये कुछ मेरे मन से बनी बातें हैं। ग्रंथ में दिया गया है, तंत्र के ही ग्रंथ में, उसका मैं उल्लेख आपके लिए कर रहा हूं। आपको बस इसको श्रद्धापूर्वक मानना है। अब जब हम मन की बात कर रहे हैं तो वहीं से ही शिव तंत्र में क्या बताया है लक्षण को लेकर के, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें भी मन का निग्रह बताया गया है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ करके शौच के बारे में, यानी शुद्धता, पवित्रता आपके शरीर की, ये भी बताया है। मौन, देखिए शिव तंत्र है तो मौन आवश्यक है। और साथ ही साथ मंत्र के अर्थ का चिंतन। और यदि आप इसी बात पर, ये वाली बात आ जाती है कि यदि आप अदिति के इस चैनल के लिसनर रहे हैं, व्यूअर रहे हैं, यदि आप जुड़े रहे हैं, तब आप इस बात को देखेंगे कि हमने कई सारे मंत्रों का अर्थ, एक चेष्टा करी है कि उसका अर्थ बताया जाए, समझाया जाए। ऐसी एक दृष्टता करी गई है।
यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप चैनल पर जाकर के पीछे देख सकते हैं, कई सारे मंत्र बताए गए हैं, उनका अर्थ। और शिव तंत्र में यही बात कही है कि मंत्र का जाप तो कर रहे हैं, मन पवित्र भी है, शौच भी है, निग्रह में भी है, परंतु मंत्र के अर्थ का चिंतन भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब यहीं पर ही शिव तंत्र में एक बहुत सुंदर सी बात कही है जो आप सभी मान सकते हैं, और इसी कारण आपको मेरे चेहरे पर एक प्रसन्नता से दिख रही होगी, क्योंकि सब कुछ देवी के द्वारा लक्षित है। यहां पर मेरा स्वयं का कुछ नहीं है। शिव तंत्र में ही कहा है कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध एक बहुत ही सुंदर सरल विधि के साथ में हो सकता है, जिसमें आप या तो पवित्र हो या अपवित्र अवस्था में हो, आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपका ध्यान कहीं और भर भी हो, आप चल रहे हो या फिर आप बैठे हो, 3 बातों को मान करके आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक है कि एक ही मंत्र का आप जाप करें, एक ही मंत्र का। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानसिक जाप, मानस जाप जिसे कहते हैं। जाप 3 प्रकार के होते हैं, एक उपांशु बोल करके, एक मतलब बोल करके भी आप थोड़ा बुदबुदाते हैं, तो यानी बोल तो रहे हैं परंतु बुदबुदा रहे हैं। आपके थोड़े 2-3 हाथ छोड़ करके ही कोई और बैठा हो, उसको सुनाई ना दे उस प्रकार से, परंतु आप स्वयं सुन सकते हो, ये उपांशु हो गया। एक होता है वाचिक, ये थोड़ा अधिक स्वर में, थोड़ा और ऊंचे स्वर में बोलना होता है। और फिर तीसरा होता है मानसिक। सभी तंत्र ग्रंथों में मानसिक जाप को सर्वोत्तम, शीघ्र ही फल देने वाला ऐसा बताया गया है। और शिव तंत्र में भी ये बताया गया है, पहला तो ये कि आप एक ही मंत्र को करें। और यहां पर शिव कहते हैं भगवती से कि एक ही मंत्र, वो कोई सा भी हो, उसमें इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति के सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। तो आपके मन में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि अब ये तिथि आ रही है, अब भैरव अष्टमी आ रही है, तो मैं भैरव का स्वर्ण आकर्षण भैरव या पटुक भैरव या काल भैरव सब एक है। भैरव अष्टमी पर आप भैरवी की भी पूजा करेंगे तब भी सही है, आप भैरव अष्टमी पर ही भगवती त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करेंगे तब भी सही है, हनुमान जी की करेंगे तब भी सही है। तो यहां पर ये वाली बात आ जाती है। तीसरी बात जो आती है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, विद्वान मन। एक ही मंत्र, दूसरा आपका मानसिक जाप उसी मंत्र का, और तीसरा विद्वान मन। विद्वान मन का अर्थ क्या हुआ कि आप पढ़ते हैं, आप चर्चा करते हैं, आप सत्संग में रहते हैं, आप इस संसार को, इस प्रकृति को, मूल प्रकृति को, स्वयं के अस्तित्व को आप जानने के इच्छुक हैं, इस ओर आप प्रयास करते हैं, आपको सत्य असत्य का भान है, ये विद्वान मन है। तो ये कुछ बातें हैं, लक्षण हैं, जो कि आपको मंत्र सिद्धि कराने की ओर ये अग्रसर करते हैं। यहीं पर एक और बात आ जाती है जब हम बात करते हैं विद्वान मन की। ये बहुत ही सुंदर बात है, इसको भी ध्यान से सुनते हैं। नारद पंचरात्र में, ये भी वैष्णव तंत्र है, उसमें मंत्र सिद्ध हो, इसके लिए ये बात बताई गई है कि आपने मंत्र का जाप कर लिया, उसके पश्चात आपको महात्म भी पढ़ना आवश्यक है। यानी ये केवल ऐसा ना रहे कि आपने मंत्र का जाप कर लिया है, मंत्र के अर्थ पर भी चिंतन कर रहे हैं, परंतु महात्म जो है, वो जो देवता हैं, वो जो इष्ट हैं, उनका आप महात्म नहीं पढ़ रहे हैं। और यहीं पर मुझे फिर से प्रसन्नता हो रही है कि इस चैनल पर हमने कितनी सारी कथाएं बताई हैं जो कि महात्म ही हैं। तो ये देवी कृपा है कि मंत्रों के अर्थ भी और महात्म भी इस चैनल पर अधिक रहे हैं। तो ये एक और बात आ जाती है मंत्र को सिद्ध करने की। अब हम चलते हैं
लक्ष्य पर, यानी कि वो जो हमारा लक्ष्य है वो उसका चिन्ह क्या दिखे कि हम मान लें कि लक्ष्य हमारा पूर्ण हो गया है। वक्रतुंड कल्प में बताया है चित्त की प्रसन्नता, मन की संतुष्टि, अल्प भोजन और निद्रा नाश। यहां पर मन की संतुष्टि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आपने मंत्र का जाप करा है 41 दिन 21 दिन जितना भी आपने करा है, उसके पश्चात आप स्थिर मन के हो जाते हैं। ये चिन्ह है कि यदि आप मंत्र का जाप करके आपको शीतलता प्राप्त नहीं है तो फिर वो गड़बड़ है। यदि ऐसा लग रहा है कि संतुष्टि हो रही है, मन को तृप्ति मिल रही है, मन का आपका आपका मन के ऊपर एक निग्रह है, कंट्रोल है, भोजन करने में आपको बहुत अधिक भूख नहीं लग रही है, आप खा लेते हैं और उसमें आप तृप्त भी हो जाते हैं, सोते बहुत लंबा नहीं है, मतलब आप भले 12 बजे पे सो रहे, 5-4 बजे तक उठ भी जाते हैं और आपको थकान नहीं होती है। ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो बताते हैं देवता तक आपका मंत्र पहुंच गया है। अब नारद पंचरात्र में क्या कहा है ये भी हम समझते हैं। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है और ये पर हमारे को फिर से स्वयं के विधि पर जो हम कर रहे होते हैं उसमें संदेह आ जाता है कि 21 माला मैं प्रतिदिन करूंगा तो माला पर ध्यान देते हैं, वो भी बुरा नहीं है। और यहीं पर ही प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है कि यदि हमारा ध्यान माला के मनकों पर भी है तब भी तो बुरी बात नहीं है ना। कम से कम आप ध्यान ये तो नहीं दे रहे हैं कि अब मेरे को पैसा आना है, वो नहीं आया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसको मैं ऐसे जाकर बोलूंगा। माला पर ही तो ध्यान है फिर भी, परंतु यहां पर एक चिन्ह के रूप में बताया है कि नारद पंचरात्र में कि आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाएगा कि आपका जो आसन है ये कम देर का रहा है कि अधिक देर का रहा है, यानी आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और जब भी आप इस अवस्था में आए कि मन में एक एक स्फुरण आए, एक मन में एक बात आ रही हो कि यार मैं क्यों इतनी माला करने बैठ जाता हूं, मैं बस ध्यान लगाऊंगा, ये देवता की ही कृपा है, ऐसा ग्रंथ में कहा है। फिर कुछ और बातें भी आ जाती हैं कि मलमूत्र आप अधिक नहीं त्यागते हैं, यानी आपको अधिक नहीं होता है, झुर्रियां अधिक नहीं पड़ती हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सी बातें कही गई हैं। अब यहीं पर ही एक और बात आती है जो हमें प्रोत्साहन भी देगी। वो ये कि हम जब भी कोई मंत्र करने जाते हैं, साधना करने जाते हैं, तो एक मन में आता है कि मुझे कुछ बातें नहीं करनी थी पर मैंने कर ली तो क्या करूं, मेरा मन अभी भी संसार में है, लिप्त है। तंत्र एक ऐसा विषय है जिसमें छूट मिलती है हर बात की, सब कुछ आ जाता है आपके भाव के ऊपर। तो यहां पर इसी तंत्र में कहा गया है कि भोग युक्त साधक भी, भोग युक्त यानी आप भोग में आपका मन रहता है, वो भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है यदि वो अभ्यासरत है। तो अभ्यास करते रहिए, बार बार करते रहिए, पुरस्चरण बार बार करते रहिए। एक बार लग रहा है कर लिया, नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, मैंने जो बातें बताई, मन की संतुष्टि, निग्रह, प्रसन्नता, ध्यान, आपका समभाव, ये सब नहीं हो रहा है, पुनः करिए, पुनः करिए। अंत में मन की संतुष्टि आपको एक बहुत बड़ा चिन्ह ये आ जाता है, अल्पाहार बहुत बड़ा चिन्ह आ जाता है, मन में स्फूर्ति रहती है ये आ जाता है। इन सभी बातों का आप ध्यान करिए, स्वयं से अब आप चेक कर सकते हैं। हर किसी का आपकी ओर आकर्षण आवश्यक नहीं है, जो बोल दिया वो हो जाइए आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारा सीधा संबंध साधना में देवता से है, हम कनेक्ट वहां से हो रहे हैं। इस धरती पर लोग हमारी ओर आकृष्ट हो या नहीं हो, उस तरफ ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर मैं इस बात को, इस पूरे चलचित्र को यहीं पर ही मैं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको जो मैंने बातें पहले जो मैंने एक प्रॉमिस की तरह कहा था वो आपको अब तक अंत तक आते आते आपको कुछ सुंदर लगा हो, लाभप्रद लगा हो। जो बातें बताई बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को पुनः देखिए और स्वयं के साथ में आप अपना अध्ययन करिए थोड़ा सा कि आपके साथ में क्या क्या चीजें हो रही हैं।
बहुत और शुभ दिन भारतवर्ष में तो आते ही रहते हैं पूरे संवत्सर में। तो इन बातों पर आप अधिक ध्यान दीजिए। और यदि ऐसा है तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।